बहुत गलत हुआ, आप लेके जाइए, हमारे किस काम की, अगर ये मणि है तो हमारे किस काम की, हम तो जानते नहीं ये मणि है। वो दिया और साथ में दिया, प्रभु आपसे एक संबंध भी जोड़ना चाहता हूं। क्या? कि मेरी पुत्री जाम्बवती के साथ आप विवाह कर लीजिए। और ये कह करके इन्होंने जाम्बवती उनको समर्पित कर दी। भगवान ने द्वारका में आकर जाम्बवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। अब जब उसको बुलाया सत्राजीत को कि भाई तुम्हारी मणि मिल गई है, तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था और अपनी मणि आकर के वापस ले जाओ। तो सत्राजीत आया और मणि भगवान ने उसको दे दी, तो अब उसको खुटका लग गया कि मेरा पंगा किससे हुआ है? द्वारकाधीश से। मैंने झूठा आरोप लगाया है और ये मेरा कभी भी कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, तो इनसे अगर मैं रिश्ता जोड़ लूं तो शायद बच जाऊं। यह विचार करके एक दिन वो आया और भगवान को मणि वापस भेंट करके बोला कि मेरी पुत्री से आप विवाह और कर लीजिए, मैं इस द्वेष को जो हमारा और आपके बीच में जो हुआ उसको समाप्त करना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी कन्या को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस मणि को तुम ही ले जाओ। क्यों? कि हमें जो वो 8 बार सोना जो निकलता है ना, 20 तोला जो सोना निकलेगा वो हमें दे दिया करना, हमें वो जनता के लिए काम आएगा। बाकी मणि को तुम ही रखो, क्यों? उनके सूर्य भगवान के भक्त तुम ही हो। ऐसा बोलकर मणि वापस कर दी और ये भगवान का हुआ तीसरा विवाह। इनसे सत्यभामा जी, इस कन्या का नाम है सत्यभामा जी। भगवान का चौथा विवाह हुआ है कालिंदी जी से, जो सूर्य नारायण की पुत्री हैं। 5वां विवाह हुआ है उज्जैन के राजा बिंद अनुबंध की बहन मित्रबंधा के साथ। 6वां विवाह हुआ है कौशल देश के राजा नग्नजीत की कन्या सत्या से। 5वां हुआ, 6वां हो गया। और 7वां विवाह हुआ है इनका भद्रा से, और 8वां हुआ है मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा से। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए, जो ये 8 पटरानी कहलाई। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि भगवान के विवाह तो 16,108 हुए हैं, लेकिन राजन मैंने तुम्हें 8 मुख्य पटरानियों के विवाह का विवरण सुनाया और उनके 16,100 विवाह और हुए, जो जिन पत्नियों को वो भौमासुर को मार करके और वहां से लेकर के आए थे, भगवान ने 16,100 विवाह और किए। लेकिन ललक चीज अलग होती है। परीक्षित को कथाएं सुनने की ललक है, जिज्ञासा है, लालसा है, पिपासा है। बोले भगवान के विवाहों की चर्चा तो विस्तार से ही करो। 16,100 विवाह एक साथ ये कैसे हुए, जरा विस्तार करके बताइए। तब बोले राजन, भौमासुर एक राजा था और तत्र राजन कन्या नाम 60 सहस्त्रा दिखाई होता हूं। उसने 16,100 राजकुमारियों को हरण कर करके अपने यहां कैद कर रखा था। क्यों? कि जब ये 1 लाख हो जाएंगी और राजाओं की राजकुमारियों को हरण करके लाऊंगा, जब ये 1 लाख हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करूंगा। सुनाने वाले सुनाते हैं कि ये इसलिए नहीं भाग पाई या कुछ नहीं हो पाया कि इनको निर्वस्त्र करके उसने कैद किया हुआ था। लेकिन भागवत में यह प्रसंग नहीं है। भागवत में यही प्रसंग है कि उसने कैद कर रखा था। अब जो राजा कमजोर थे, जो इससे टकरा नहीं पाते थे, उन्होंने सबने मिलकर के और अपना एक दूत भेजा भगवान के पास कि ये स्थिति है, हम क्या करें, हमारी कन्याओं का ये हरण करता जा रहा है और अब तक उसके पास 16,100 कन्याएं हो चुकी हैं इकट्ठी, आप हमारी मदद करिए। तब भगवान ने सत्यभामा जी को लेकर के और इसके राज्य पर आक्रमण किया है।
इसके राज्य की रखवाली में है मुर नाम का दैत्य। भगवान ने उसको मारा है, तब भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुर नामक दैत्य को मारने के नाम कारण भगवान को कहते हैं मुरारी। मुरारी को मार के जब भगवान अंदर गए हैं, उसको मालूम पड़ा कि मुर मारा गया, तब तो ये बाहर निकल के आया और भगवान ने बैठे बैठे ही हाथी पर ही और इसका सर काटा अपने सुदर्शन चक्र से। और जब इसके राज्य में प्रवेश किया तो पूछा गया कि कहां पर कैद हैं वो, और जब बताया गया कि उस जगह पर कैद हैं, तो होगी कोई लीला कि यहां लिखा है कि उन 16,100 कन्याओं ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, वे सब की सब उनके ऊपर मोहित हो गईं। उनकी मनोक्षा हुई कि हम इनकी पत्नी बने। अब भगवान ने वो कितना सुंदर रूप धारण किया होगा, ये वो जाने, लीला का कुछ अंत तो है नहीं। भगवान ने उनकी अभिलाषा को जानकर और उनके मन की बात को स्वीकारा और उन सबको वहां से छुड़ा करके और द्वारका भेज दिया। जो भौमासुर का पुत्र था वो बाहर आया और बाहर आकर के उसने अधीनता स्वीकार की और सारा प्रबंध किया उन कन्याओं को वहां भिजवाने का। और इस तरह कह करके विदा किया कि प्रभु मैं अधीन हूं, मेरे पिता की भूल थी जो उसने ऐसा गलत व्यवहार किया। इन्होंने भेज दिया और 16,100 अलग अलग महल बनवाकर एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके सबके साथ विधिवत भगवान ने विवाह रचाया। अब यहां पर एक रहस्य है। जब पृथ्वी महारानी ब्रह्मा जी के पास गई थी कि मेरे ऊपर दैत्यों का, राक्षसों का बोझा बहुत बढ़ गया है और मैं त्रस्त हूं, तभी ये मैं जो प्रसंग सुना रहा हूं ये है गर्ग संहिता का, ये भागवत का नहीं है। मैंने आपको भागवत को छोड़ करके गर्ग संहिता के कई प्रसंग सुनाए हैं। उन्हीं प्रसंगों में एक प्रसंग ये है। तो तब भगवान ने सब देवताओं को ये कहा है कि मेरे वहां पर 16,108 विवाह होंगे और मैं वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, सब पहले ही से बता दिया है। बताया कि लीला मंचन से पहले, फिल्म बनने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट सब पहले से ही भगवान ने इनको बता दिया था। तो जब बताया तब ये भी बता दिया कि पूर्व में मेरे अब तक जितने भी अवतार हुए हैं, हमको लगता है कि भगवान के केवल 22 अवतार हुए हैं या 24 अवतार हुए हैं। भगवान ने क्या कहा है? पूर्व में मेरे अब तक जितने भी अवतार हुए हैं उनकी संख्या 16,000